जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं 18 फरवरी यानी कि आप लोगों का जो गणित का पेपर है उसके लिए आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने पेपर है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोग 18 फरवरी को मैथ का पेपर दीजिएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, दोनों पाली के स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, प्रथम पाली वाले भी देख लेंगे और द्वितीय पाली वाले। देखिए, मैथ में जो है ना सबसे ज़्यादा डर बना हुआ रहता है स्टूडेंट को। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव को लेकर। लेकिन देखिए, अगर आप थोड़ा माइंड में वो हर एक चीज़ रिकॉल करके एक बार चले जाएंगे एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्लास दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, लगभग उतना कर लीजिएगा, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक ना, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने जो है ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपका टोटल 20 नंबर जो है ना पक्का होने वाला है। अब ये 20 नंबर जो है ना ये एक टॉपिक है। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी बार आएगा, नहीं, पिछले वर्ष भी आया है, उससे पहले भी, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है आना ही आना है इसका। ठीक है, तो इसमें देखिए आता क्या क्या है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। इसमें तरीका को समझिए, ठीक है, और क्या क्या आता है वो चीज़ को समझिए। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा। दोनों पाली के स्टूडेंट, ठीक है, 18 फरवरी को अगर आप सभी मैथ्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो एक नज़र आप लोग जल्दी से ये चीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो गणित से डरता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए गणित अपने आप में जो है ना एक वो है, समझ गए ना। तो अगर सही ढंग से तैयारी किए हैं तो दिक्कत नहीं होगा, अगर तैयारी सही से नहीं किए हैं तो इस क्लास को ज़रूर एक बार देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा 100% गारंटी है। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ना टोटल आपसे 31 से लेकर 38 तक पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से जो है ना किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आप चुनकर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका जो है 20 नंबर, 5 चौका 20, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज जो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और ये आपका है ग्राफ। आप सभी जानते होंगे कि ग्राफ जो है हर साल आता है, एक ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है, और ये एकदम समझिए कि मुफ्त का नंबर है, आराम से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, समीकरण जो है ना इसमें हमेशा 2 दिया रहता है। जैसे रैखिक समीकरण युग्म x - 2y - 5 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 10 बराबर 0 का आलेख खींचे। आलेख का मतलब होता है ग्राफ खींचना। ठीक है, अब देखिए इसको खींचेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोनों जो समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 2 समीकरण दिया गया है तो दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दोनों समीकरण में पहला समीकरण आपका क्या है, ध्यान से देखिए। पहला समीकरण आपका दिया गया है, वो दिया गया है x - 2y - 5 = 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो है हमारा, दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 4y और -10 = 0। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे यहीं पर फंसते हैं सबसे ज़्यादा, वो समीकरण को सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या है, सबसे पहला काम है हम लोग का कि पहले हम ये जो समीकरण है दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप लोग को ग्राफ बनाने के लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 को अगर हल करते हैं तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, x - 2y, अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 जो है ना बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। आप यहाँ से x या y का मान जो है ना निकाल सकते हैं कोई भी। अगर मान लीजिए हम यहाँ से x बराबर निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 और माइनस का 2y बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, एक डब्बा बनाना है। क्लियर, इस प्रकार से। इसमें ध्यान रहे कि आपको कम से कम 2 लकीर खींचना, कम से कम 2 वैल्यू लेना है, ये लेना है। तो 1 और आपका 2 हो गया। ठीक है, अब एक में मान लीजिए x का वैल्यू, एक में मान लीजिए y का वैल्यू। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी अपने मन में भी सोच सोच कर बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले y का वैल्यू लेंगे। हमेशा याद रखिएगा y का वैल्यू हमेशा 0 से शुरुआत करना है। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0 लेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 0, और 5 को ऐड करेंगे तो ये 5 + 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं। y का वैल्यू अगर मान लीजिए कि अपने मन से हम 1 लेते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7। तो ये आपका पहला डब्बा तैयार है। सारा खेल यहीं पर है। ठीक है ना, ग्राफ में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, आप लोग इतना समझ लीजिए, चीज़ों को समझिए कैसे बनता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है आपका, 2x + 4y - 10 बराबर 0। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं आपको यही एकदम सेम टू सेम आएगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस तरीका को समझिए, आपके सामने कोई भी समीकरण आए इसी तरह से आपको बनाना होगा। ठीक ना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2x + 4y = कितना हो जाएगा,
ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। दोनों में देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2y है ना, तो बराबर के हम लोग दायां साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा तैयार करेंगे इसके लिए। अब देखिए इस प्रकार से आपको एक डब्बा तैयार कर लेना है। चलिए ये आपका डब्बा तैयार है, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यू लेना ही लेना है। ऊपर हम लोग x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। y का वैल्यू कितना लेना है, 0 लेना है, क्योंकि 0 से शुरुआत करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो ये आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिए, उसी प्रकार से हम लोग y का वैल्यू कितना लेंगे, अपने मन से हम 1 ले लेते हैं। देखिए कम यानी कि वैल्यू आप अपने मन से जब लेते हैं ना तो इसमें छोटा वैल्यू लीजिएगा, छोटा वैल्यू लीजिएगा तो ग्राफ जो है ना छोटा में बन जाएगा, बड़ा वैल्यू लीजिएगा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जितना आप लोगों के पास ग्राफ का पेज रहेगा उसके अंडर में ही बनाना है, ठीक है, उसके बाहर नहीं बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका देखिए दोनों काम कंप्लीट हो गए। यही सारा यहाँ पर खेल है इसमें ग्राफ में। जैसे ही आप ये सॉल्व कर लिए तो अब हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ कॉपी जैसे रहेगा तो ग्राफ पेज में आना है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, एकदम एक बीच से लकीर खींचना है। कहाँ से, एक बीच से लकीर खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना इंस्ट्रूमेंट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। एकदम सही से पेंसिल से बनाना है, याद रखिएगा, पेन से नहीं बनाना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में पेन से ही रगड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए, मिला लिए, ठीक ना। अब देखिए इस तरह से मिला लिए। अब आपको एक बीच से लकीर खींच लेना है, ठीक है। चलिए एक बीच से लकीर आप अपने अंदाज़ा लगा लीजिएगा कहाँ से बीच में होगा, या फिर काउंट भी कर सकते हैं। लकीर जो दिया गया है उसको गिन लीजिएगा, आपका एकदम बीच सेंटर में आ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, इधर से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये लाइन आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि इधर जो होता है ये हमारा x का वैल्यू होता है, ठीक है। इधर जो होता है ये हमारा x डैश होता है, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू होता है ये हमारा y का वैल्यू होता है, ठीक है। और नीचे जो होता है ये हमारा y डैश का वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, जैसे पहला लकीर है 1 2 3 4 5 6 और एक 7। उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। अगला यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पेंसिल से बनाना है। पूरे 5 में 5 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना, जैसे इधर पॉजिटिव है ना यानी प्लस वाला है, तो हम लोग यहाँ से देखिए ये बीच का आपका 0 होता है, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिए, ऊपर हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर आपका माइनस वाला होता है तो इधर माइनस में लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। नीचे भी आपका माइनस में ही होता है तो माइनस वाला लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। देखिए ग्राफ में इतना ही खेल है। अब आपको क्या करना है, अब आप जो वैल्यू लिए हैं वो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए वैल्यू आपका क्या था, पहला x का मान 5 और y का मान 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखिए x का मान 5 और y का मान 0। तो देखिए x का मान कितना होगा, 5 यानी प्लस वाला है तो यहाँ पर होगा, और y का मान 5 यानी y का मान 0, तो ये आपका 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक ऐसे करके बिंदु लगा लेना है, ठीक है। ये लग गया। फिर उसके बाद अगला क्या था हमारा, x का मान कितना है 7 और y का मान 1। तो यहाँ पर लिख लीजिए x का मान 7, x का मान यानी 7 यहाँ पर होगा, और y का मान 1 कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने ऊपर वाला यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बिंदु लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लकीर को खींच लेना है, दोनों को मिला दीजिए, एकदम सेंटर में सही से एकदम सीधा करके मिलाना है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। ये मिल गया। अब समझिए ये हमारा हो गया, ठीक है। पहला आपका ये हो गया। अब देखिए तीर का निशान लगा देंगे। अब दूसरा हमारा देखिए क्या है समीकरण, तो समीकरण का यहाँ पर देखिए x का मान 5 और y का मान 0। तो ग्राफ आपका यहीं पर आएगा, x का मान 5 और y का मान 0 यहीं पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, x का मान 3 और y का मान 1। तो x का मान 3 और y का मान 1, तो x का मान 3 होगा और y का मान 1 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों को एकदम सही से मिला लेना है, ठीक ना।
चलिए हम लोग इस प्रकार से लकीर खींच लेंगे। क्लियर, आ जाइए, ये आपका हो गया। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और कहाँ पर, इस बिंदु पर। तो आप प्रतिच्छेद बिंदु आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन होगा, देखिए x का मान कितना है 5 है, और y का मान कितना है 0 है। अब आप चाहें तो आप ग्राफ का जो है ना वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते हैं कि आप जो पहले लिखे हैं, ठीक है, आप जो पहले लिखे हैं वो आपका पहला ग्राफ है, ठीक है। x माइनस 2y क्या है आपका, ये जो पहला लिखे हैं ये क्या है आपका, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल 0। आप ऐसे करके दर्शा दीजिएगा। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है 2x प्लस 4y, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4y, और उसके बाद क्या है माइनस में 10 इक्वल 0। बस इस प्रकार से आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, आपका ग्राफ तैयार है। आप चाहें तो बिंदु भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से बनाइएगा, आपका 5 नंबर जो है एकदम रखा हुआ है। समझ गए ना। तो दोस्तों ग्राफ आएगा ही आएगा, हर हालत में आप लोग याद रखिएगा कि आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। बाकी ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है, जैसे हम आपको बताए हैं उसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ध्यान रहे दोनों पाली के स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रथम पाली के लिए कुछ अलग ग्राफ होगा और द्वितीय पाली के लिए अलग। हाँ, डाटा का सिर्फ अंतर रहता है, बाकी दोनों में ग्राफ ही पूछा जाएगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी को मैथ्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग एक नज़र यहाँ पर भी देखिए और अपना 5 नंबर जो है पक्का कर लीजिए, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपका ग्राफ ही रहेगा, तो आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे इसमें जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हम आपको अलग अलग क्लास में बता देंगे, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। हालांकि एक नज़र देख लीजिएगा तो माइंड में सारा कुछ फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।